जो हमारा एग्जिस्टेंस कि हम इस दुनिया में हैं उसका सही मतलब ही ये होता है कि सिर्फ आप अपने लिए नहीं हो, आप यहाँ पे दूसरों के लिए भी हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने आज ये A, B and C प्लान बनाया, अब मैं उसको 100% फॉलो करूँगा और मैं कभी इससे ऑफ ट्रैक नहीं जाऊँगा। आप ऑफ ट्रैक भी जाएंगे, आपसे गलतियाँ भी होंगी, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना। जिस तरह से मैं लोगों की मदद करता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में मदद करता हूँ, जो कि आपकी रियल लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैं उन प्रॉब्लम से निकल चुका हूँ। टीन एज का जो टाइम रहता है, या तो आप इस तरफ या आप उस तरफ पलट सकते हो, या तो आप बुरे बन जाओगे या फिर आप अच्छाई की तरफ आते हो। तो हमेशा लोग बोलते हैं लाइफ से सीखा है, तो मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूँ। लाइफ होती क्या है? लाइफ आपसे बात थोड़ी ना करती है, आके लोग बात करते हैं ना। द वन who always win in life is the one who adapt the fastest. And the definition of intelligence is your capability to adapt to any new environment. Exactly. Makes you intelligent. Yes, that's the only thing. जो इंसान सबसे ज़्यादा अडेप्ट कर पाता है, वही सबसे ज़्यादा आगे बढ़ता है। यासिर सिर्फ एक फिटनेस कोच नहीं, एक माइंडसेट मेंटर हैं, एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट जिनका विजन यूएई के सबसे बड़े फिटनेस फैसिलिटी TYB तक गया। लेकिन उनकी जर्नी भोपाल के एक मॉडेस्ट टाउन से शुरू हुई। 20 साल का एक्सपीरियंस, हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स ट्रांसफॉर्म्ड और एक मिशन, नॉट जस्ट टू बिल्ड बॉडीज बट टू बिल्ड लाइव्स। So let's welcome Yasir. Hello Yasir. Hello. Welcome to इरादे. Thank you. I'm really glad. आपको पता है कि जब हम आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो we really took leap of faith कि कांटेक्ट तो करो, कह के तो देखो, क्योंकि हम आपके फिटनेस वीडियोस देखते हैं, आपके सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे आप काफ़ी एक्टिव हो, लेकिन हार्डली मैंने आपको किसी प्रोग्राम में देखा है या किसी पॉडकास्ट में देखा है जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये वक्त दिया है। इट्स रियली आवर प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो यासिर, अभी जब मैं आपको देख रही हूँ, जो मेरे सामने यासिर बैठा है, इट्स लिटरली एन एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस एंड रेजिलियंस। यस। बट आई वांना नो, वर यू ऑलवेज लाइक दैट? हमेशा से क्या ये जो यासिर अभी है, क्या हमेशा से ऐसा था या ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? I wish I was like this since my childhood, then I would not be here, maybe far ahead in my life, but I was not. But I think whatever happens, जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है वो किसी न किसी रीज़न की वजह से होता है। और मेरा जो हमारा एग्जिस्टेंस कि हम इस दुनिया में हैं, उसका सही मतलब ही ये होता है कि सिर्फ आप अपने लिए नहीं हो, आप यहाँ पे दूसरों के लिए भी हो। हाँ जी। तो ख़ुद को तो इम्प्रूव करोगे ही करोगे, साथ में आपके रिक्वायरमेंट्स कहाँ हैं। सो हो सकता है शायद मैं अगर ऐसा पैदा हुआ होता तो आज लाइफ में और आगे होता, लेकिन फिर इन सारे लोगों का क्या होता जो यहाँ पर हैं अभी। तो इस वजह से मैं बिल्कुल सही जगह पर, हाँ जी, सही काम करता हुआ सही लोगों के साथ हूँ। सही। सो मैं कभी भी ऐसा नहीं था पहले। आई थिंक जो चीज़ मैं आज सिखा रहा हूँ लोगों को, जो चीज़ आज मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू भी जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ अपना मैसेज, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट बिग पर्पस इन माय लाइफ। उसी की स्ट्रैटेजी है ये कि मैं किस तरह से लोगों को उनकी मदद कर सकूं, उनको हेल्प कर सकूं। और जब मैं ये चीज़ बोलता हूं कि मैं लोगों की मदद कर सकूं और उनकी हेल्प कर सकूं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं बहुत ही बड़ा कोई बाबा या कोई एक ऐसा इंसान जो कि बहुत चैरिटी करता हूँ। नहीं, मेरे पास जो कुछ है बस मैं वही करता हूँ। और आई नेवर ट्राई टू क्लेम कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। मैं एक इंसान हूँ, जैसे और इंसान जैसा होता है वो अच्छा और बुरा दोनों होता है। हाँ जी। लेकिन हमको जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में वो ये है कि आप जो भी करना चाहते हैं, आप वो करते हुए गलती भी करेंगे और उस गलती को आप सही भी करेंगे। हाँ और सही करके आप फिर से उसे ट्राई करेंगे। सही। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। और आई थिंक वही एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने आज ये A, B and C प्लान बनाया, अब मैं उसको 100% फॉलो करूँगा और मैं कभी इससे ऑफ ट्रैक नहीं जाऊँगा। आप ऑफ ट्रैक भी जाएंगे, आपसे गलतियाँ भी होंगी, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। ये मैंने कभी गिव अप नहीं करा। इट्स बीन 23 इयर्स नाउ। 23 साल की जर्नी है ये। और 23 साल पहले मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का, खैर पूरी दुनिया को भी नहीं पता था ट्रांसफॉर्मेशन का T क्या होता है, वो भी अब पता चला है, तो मुझे भी नहीं पता था। और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है और आज यहाँ है। तो यासिर, आई थिंक हमारे लिसनर्स भी जानना चाहेंगे और आपके फॉलोअर्स भी जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूँगी कि कितने सारे लोग हैं ना दुनिया में, कितनी पॉपुलेशन है, सब में ये वाला जो है आइडिया नहीं आता।
यू नो फॉर एग्जांपल मैं जिम जाती हूँ ना, तो वो मेरे घर वालों के लिए और मेरे सोशल सर्कल के लिए मैं आई एम द आउट वन आउट, आई एम द वियर्ड वन, तो ये नहीं आता। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा ब्रेक थ्रू था या कौन सा ऐसा पॉइंट था आपकी लाइफ में जो आपको इस पाथ पे ले आया? एक कोई पॉइंट नहीं था, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसे मौके थे जिसकी वजह से मैं आज जो यासिर खान जो हूँ मैं वो बना, और जिस तरह से लोग उसे परसीव करते हैं कि भाई इसका डिसिप्लिन, डेडिकेशन, जो भी चीज़ें आपने मेरे बारे में बोली, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जहाँ बिल्ड होता है, आपका चाइल्डहुड, आपकी जहाँ से अपब्रिंगिंग आती है, तो ये वहाँ से आया है। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो, क्योंकि मेरी जर्नी में मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत कम रहा हूँ। सो 4 साल की एज से 13 साल की एज तक मैं अपने माँ बाप से दूर रहा। सो यस, तो मैं मेरी जो एजुकेशन है वो टिपिकल जो इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल जो मदरसा होता है उसके अंदर वहाँ की मेरी परवरिश है। सही। तो मैं 4 साल की एज से जब मैं वहाँ गया तो वहाँ की एक एजुकेशन ही बहुत अलग होती है। हाँ जी, हाँ जी, और वहाँ का जो एक लाइफस्टाइल होता है बिल्कुल एकदम टिपिकल ऐसा रहता है। पहले तो बहुत गुस्सा था, पहले बहुत तकलीफ थी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। ये जो 9 साल मेरी ज़िंदगी से गए तो मैं एकदम कट ऑफ था पूरी। जब भी वापस आता था घर 1-2 साल के अंदर तो ऐसा लगता था जैसे सबकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है, मैं वहीं का वहीं हूँ। क्योंकि मुझे इट वाज टफ, इट वाज डिफ़िकल्ट, वो लाइफस्टाइल ईजी नहीं था। तो वहाँ से फिर जब 13 पे जाके मुझे एक एज में आया और जहाँ पे मेरी वो फाइट जब ख़त्म हुई कि नहीं अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। सो आई रीच टू दैट पॉइंट कि आई कम्प्लीटली स्टार्ट फाइटिंग कि मुझे वापस नहीं जाना है। सो मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं भेजा और उसके बाद जो एक इंडिपेंडेंस आया कि भाई अब खुद से करना है जो करना है। लेकिन उसमें बेसिक एजुकेशन नहीं थी, स्कूल कभी गए नहीं थे, फ्रेंड सर्कल नहीं था, कुछ भी जो एक इमोशनल जो कनेक्ट होता है कहीं भी नहीं था। सो इमोशनली बिल्कुल ब्लैंक। एंड इट वाज जस्ट नेगेटिव, नथिंग पॉजिटिव, इट वाज ओनली फियर। हर तरफ से सिर्फ डर, खौफ, कहीं वापस ना भेज दें, अगर चले गए तो लाइफ कैसी होगी, कुछ फ्रीडम नहीं है कहीं पर, एंड किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है। तो मैं बिल्कुल बात ही नहीं करता था, मैं बोलता ही नहीं था कुछ। पहली चीज़ तो बोलता भी नहीं था, दूसरी चीज़ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था कि भाई दूसरे लोग बड़े ही तमीज़ से, तहजीब से, इनको तो बोलना आता है, इनमें कॉन्फिडेंस है, इनकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी है, इनकी ज़बान बड़ी अच्छी है, और मेरे पास तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। बीट उनकी जो एक प्रेजेंटेशन थी, द वे दे ड्रेस अप, हर चीज़ सारे बच्चों की उस वक्त 13-14 साल की एज में जब एक दूसरे को आप नोटिस करना स्टार्ट करते हो तो आपको एक वो होने लगता है कि ये एक कि इनके पास कैसे ये सब कुछ, मुझे तो कुछ मुझे इससे क्यों दूर रखा गया, मुझे ये सब क्यों नहीं करने दिया गया, अब लाके मुझे दुनिया में छोड़ दिया सबके बीच में, अब मैं कैसे रहूं, कैसे। तो वो फाइट वहाँ से शुरू हुई। फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फिर वो जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ तो उसमें जो सबसे पहला जो कदम था वो था कि जो शुरुआत की जो स्टेज थी वो ऐसी थी कि या तो मैं गिव अप कर दूं, लाइफ पे ख़त्म कर दूं, या फिर मैं फ़ाइट करूं। एंड वो फाइटर जब जागा तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो बस फाइटर है, तो उससे उसे फ़ाइट करना आती है अभी। लेकिन थोड़ा अब मैं लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ अपने आप को काम रखना सीख गया हूँ और हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता। मेंटली काफ़ी वर्क करा है पिछले कुछ सालों में, और वेयर आई स्टैंड एंड व्हाट आई बिलीव एक बिल्कुल ही एक अलग, इट्स अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन इट्स अ 23 इयर्स की जर्नी है। सो मैं ऐसा पैदा बिल्कुल नहीं हुआ था और मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही इससे अलग, कंप्लीटली डिफरेंट थी। सही। जब आज लोग मुझे इस तरफ देखते हैं, स्पेशली व्हेन दे सी के अरे ये तो कितनी अच्छी बात कर रहा है, कितने अच्छे से मुझे हेल्प कर रहा है, हमें कितना समझता है, हर चीज़ का, हर कॉइन का दूसरा साइड रहा है, हमें बहुत अच्छी तरह समझता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मेरे क्लाइंट से कोई बोलते हैं या मेरे फॉलोअर्स बोलते हैं कि ये हमें बहुत अच्छी तरह समझता है क्योंकि उसे किसी ने नहीं समझा, ये हमसे कनेक्ट होता है क्योंकि उससे कोई कनेक्ट नहीं हुआ। तो जितनी अच्छी चीज़ें मेरे अंदर हैं वो बुराई से निकल कर आई है। ये बहुत डिसिप्लिन है क्योंकि वो एक टाइम पे डिसिप्लिन नहीं था। इसको टाइम की बहुत वैल्यू है क्योंकि इसको एक वक्त इसके टाइम की वैल्यू कभी नहीं हुई। उसके 9 साल ऐसे निकले जिससे उसको पता चला कि ज़िंदगी वेस्ट नहीं कर सकता वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एजुकेशन वाइज, आज तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आज तक पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने 17-18 की एज में पढ़ना शुरू करा।
अंग्रेज़ी मैंने 16 के बाद सीखना, ABCD 4 लाइन जो होती हैं, जो आप नर्सरी और केजीज़ में पढ़ते हैं, उस वहाँ से शुरुआत करी। और इतनी एज के बाद, बट अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी चीज़ में शर्म नहीं आई, क्योंकि अगर आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट है तो आप अगर 80 साल के भी हो ना, उसे करो। और वही चीज़ मैं दूसरों को भी सिखाता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैं ख़ुद फॉलो करता हूँ। और जो चीज़ मैं ख़ुद फॉलो करता हूँ, फिर उसी के बाद मैं दूसरों से बोलता हूँ कि आप भी करें, क्योंकि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। आप करके देखिए, आपको भी हो सकता है हो। और 99.9% ऑफ द टाइम इट वर्क्स। You know how much my heart is touched, like I cannot even tell you. I was expecting anything but not this background. I didn't know. Yeah, it is लोगों को कहते हैं ना, कभी मेरे बारे में लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन अभी उनको आप किसी से पूछिए ना, जानते कितना हो उसे। जब आप उसको जानोगे फिर उसके बाद बात करो। ज़्यादातर बात वही लोग करते हैं जो नहीं जानते हैं, तो इसलिए मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से। मैं अपना काम करता हूँ, क्योंकि मेरी जो सेल्फ ग्रोथ है, जब कुछ नहीं था तो मैंने शुरू करी थी। आज सब कुछ होने के बाद तो मैं रुकने नहीं वाला। हाँ जी। जब कुछ नहीं था तो मैंने शुरुआत वहाँ से करी, जब कुछ भी नहीं था। हाँ जी। हमें एक मैगज़ीन लेने के लिए भोपाल से ट्रेन लेकर बॉम्बे जाना पड़ता था, वहाँ से 48 आवर्स के अंदर वापस आना पड़ता था। ऐसा मैंने 16 की एज में करा है। और उस मैगज़ीन के कवर पेज पर भी आया फिर मैं एट द एज ऑफ 21, जब वो अवेलेबल ही नहीं थी इंडिया के अंदर वो मैगज़ीन। शौक इतना था, एक जो जुनून होता है ना, वो जुनून वो आज भी वैसा ही है, सिर्फ अब दिखाई नहीं देता इतना लोगों को, क्योंकि अब सिर्फ काम में दिखता है, जब तक इंटरनल वर्क चलता रहता है। रहता ना डक, जो डक जो ऊपर फ्लोट करिए, आपको लग रहा है क्या, मतलब कितना सुकून है। आप नीचे देखिए पैर कितने चल रहे हैं उसके। सो मेरा दिमाग चलता है पैर की जगह। हाँ जी। आपने ये सारी जो बातें की हैं ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आई वुड लाइक टू हाईलाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका एक ट्रेडिशनल चाइल्डहुड स्कूलिंग ईयर्स के टाइम होते हैं, वो इम्पैक्ट हुआ। और उससे ऑब्वियसली जब आप 13-14 की एज में जाते हो ना, तो वही पीक एज है स्पेसिफिकली फॉर द बॉयज़, कि जिसमें ना आपने अपनी पर्सनालिटी को और अपनी आइडेंटिटी को जो है वो बिल्ड करना होता है। उस एज में माँ बाप और रिश्तेदार नहीं चाहिए होते, उस एज में आपको अपना आप चाहिए, और आपके जो इर्द गिर्द हैं लोग, उनको आपके साथ कनेक्शन चाहिए। तो आप अपनी एक ऑटोनॉमी डेवलप कर रहे हो। लेकिन जब आप वो एक ऐसे के बैकग्राउंड से आए और उस ऑटोनॉमी को डेवलप करना था, व्हाट्स मोस्ट रियली लाइक जिस चीज़ ने मेरा जो है वो इंटरेस्ट पकड़ा है, कि आपने वो जो जितने भी डाउनफॉल था या जितना भी वो नेगेटिविटी थी, आपने उसको डिसिप्लिन में और पॉजिटिव अच्छी राह पे कैसे डाइवर्ट किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस एनर्जी को नेगेटिव वे में चैनलाइज कर देते हैं। जी करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ थी, जहाँ पे मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिली, वहीं पर मुझे ये पता चला कि ये लोग बहुत वीक हैं। जिस सोसाइटी में मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिली, वहाँ मुझे समझ आया कि ये इनकी वीकनेस है, और मुझे ऐसा वीक नहीं बनना है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, लेकिन मुझे वैसा नहीं बनना है। जो इंसान, एक बच्चे को आप अगर सही तरह से उसको समझा नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो आप पहले उसके लिए सही सराउंडिंग क्रिएट करें, सही राह पे आप उसे चलना सिखाएं, और अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ी एक्सेप्टेंस दें, उसको मौका दें। तो वो मुझे जज करा गया हर जगह पर। तो बहुत कम एज में मैंने डिसाइड कर लिया था, इन जैसा नहीं बनना है। वाओ। जब वो डिसाइड करा, तो क्या होता है कि आपके डिसीजन में ही आपके आंसर्स होते हैं। आपका जो गोल होता है ना, वहीं से आपके सारे आंसर्स निकलते हैं। मेरा गोल था कि इनका जैसा नहीं बनना है। सही। अगर इनके जैसा नहीं बनना है तो मुझे इनका ऑपोजिट बनना है। अब इनका ऑपोजिट बनने के लिए ये जो काम करना है ये तो बिल्कुल नहीं करना है, तो मुझे सारे काम इनके ऑपोजिट करना है। अगर ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो मुझे पढ़ाई लिखाई करना है। अगर इनके दोस्त इस तरह के, तो मुझे इस तरह के दोस्त बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर इनका लाइफस्टाइल ऐसा है, अगर ये रात को 4 बजे सोते हैं और दिन के 12 बजे उठते हैं, तो मुझे ऐसा लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं करना, मैं इससे ऑपोजिट करूँगा। मैं रात को 9 बजे सोऊंगा, 8 बजे सोऊंगा, और मैं सुबह के 3 बजे उठूँगा। सही। अगर ये लोग काम नहीं करते तो मैं काम करूँगा। अगर ये पैसा नहीं कमाते हैं, मैं पैसा कमाऊँगा। पैसा को मैं अपनी मेरी जो ज़रूरतें हैं, जिससे मैं आगे पढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, आगे लाइफ में ट्रैवल कर सकता हूँ, बाहर जा सकता हूँ, मैं वो काम करूँगा। तो मैंने वो इनकी जैसी सोच है कि ये लोग अगर मटीरियलिस्टिक हैं, या फिर इनका जो दिमाग है कि भाई शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, और बस कैसे भी रखो, कैसे भी उनकी अपब्रिंगिंग करो, तो ऐसी सोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने वो लोगों से सीखा क्या नहीं करना है, इंस्टेड कि क्या करना है। क्योंकि जहाँ से मुझे तकलीफ़ें आई, कहते हैं ना कि जब आपको कोई पत्थर मारे तो सिर्फ आप उससे अपना कैसल बना लो,
तो हाँ मैंने जी। अपना, मुझे जहाँ से तकलीफ़ें मिली वहीं से मैंने हम्म। अपनी ज़िंदगी बना ली। और दैट इज़ द थिंग कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको एंजाइटी होने की ज़रूरत ही नहीं, आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए अपनी लाइफ बदलने के लिए, अपना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो है करेज। सिर्फ और सिर्फ हाँ, करेज हाँ, चाहिए हाँ, आपको। हाँ। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। करेज लेकर आओ। हम्म। करेज अगर रहेगा ना तो कभी भी आप एक्सक्यूज़, क्योंकि करेज और एक्सक्यूजेस साथ नहीं आते। नहीं आते। एक्सक्यूजेस हमेशा वीक के साथ आते हैं। हम्म। अगर आप व्हेन यू मेक एक्सक्यूजेस हम्म। you show your weakness, हम्म। कि you're weak. When you show courage you show what? Strength. स्ट्रेंथ ऑब्वियसली। अगर आप courage दिखाते हो तो आपकी strength होती है, हम्म। अगर आप excuses दिखाते हो तो आपकी weakness दिखाते हो। But this had such been like an incredible journey you had, and I was really not expecting that. But I'm so impressed, and thank you so much for being so vulnerable हमारे साथ share करने के लिए. I really appreciate that. And again, I'm feeling like okay, like thank you so much for I giving think- us this time. No, I think this is that's how people जिस तरह से मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वे में मदद करता हूँ, जो कि आपके रियल लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स हैं, हाँ क्योंकि जी। मैं उन प्रॉब्लम से निकल चुका हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं आपसे आपकी मदद करूं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपको एक्सरसाइज के बारे में ABCD नहीं पता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बायोमैकेनिक्स की, हाँ जी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैक्रोज बेस्ड डाइट की, हाँ जी। आपको तो मतलब आप ढंग से 2 वक्त का खाना नहीं खाते हैं। आप, मैं आपसे क्या बात करूं? हाँ जी। मैं आपको वही बात करूंगा जो कि बहुत ही बेस लेवल पे जो आपसे हम्म। कनेक्ट कर सकेगी, हाँ जी। ना कि मैं आपको अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का मूवमेंट बताऊं और आपको रेंज ऑफ मोशन बताऊं पूरी। वो सब ज़रूरी है लेकिन वो बाद में पहले आप घर से निकलिए तो सही, बेसिक्स तो आप ज़रा यहाँ आइए तो सही, एग्जैक्टली। फिर शुरुआत होगी ना। आप घर से निकलने को तैयार नहीं है, आप अपने बेड से निकलने को तैयार नहीं है, आपको लगता है कि पूरी दुनिया का जो बोझ है वो आपके ही सर के ऊपर है, आपसे वो उठ ही नहीं रहा, तो मैं आपको पहले वहाँ से तो उठाऊँ। हाँ जी। मैं आपको थोड़ा पॉजिटिव तो करूँ। तो मेरा हमेशा जो कोर रहता है वो हमेशा लोगों के साथ उस लेवल पे डील करने का रहता है कि उनकी मेंटल हेल्थ, जो आजकल मेंटल हेल्थ कहते हैं, हमारे टाइम पे जब हम बड़े हो रहे थे तो आई एम श्योर कि मुझे बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो गई होंगी उस वक्त जब मैं ये सारी चीज़ें गो थ्रू कर रहा था, क्योंकि आजकल तो लोगों को 4 कमेंट नेगेटिव आ जाते हैं, बच्चों को अपने सोशल मीडिया के ऊपर मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं। हाँ जी। अगर उनको टीचर्स अगर बोल दें कि भाई तुम्हारे मार्क्स कम है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। माँ बाप बोल दें कि तुमने कपड़े कैसे पहने हैं, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है तो उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। तो मैं तो उस जगह से आया हूँ कि जहाँ ये सब बोलना तो बहुत ही मामूली सी, ये तो मतलब ये तो ऐसे हवाओं में बातें थी। हाँ ये तो जो हमारा जो था वो तो हिसाब किताब ही दूसरा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि जब मैं मदरसे से जब भागा था, आई थिंक आई वाज 7 years old दैट टाइम, तो एक 400 किलोमीटर दूर मैं बस के अंदर भाग कर आया था। 7-8 years बहुत ही कम एज होती है। और जब आया था तो कपड़े फटे हुए थे, चप्पल नहीं थी पैरों में, सामान कुछ था नहीं, काफ़ी चीज़ें जो मेरी बॉडी के अंदर, मतलब कि आई वॉज नॉट क्लीन एंड थिंग्स वर not at all right, and my mom, she was like crying and she didn't want me to go back at all. So मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने वो मदरसा छोड़ के फिर दूसरे मदरसे में भेजा कि भाई थोड़ा पास वाले में भेजेंगे इसको। उसके 4-6 महीने के गैप के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हो गया ना, तो काफ़ी बीमार था मैं। अगर आप ऐसे ट्रॉमेटाइज सिचुएशन से आप निकल कर आओगे तो आप तो बोलोगे कि यार मुझे तो ज़िंदगी जीने का कोई हक ही नहीं, और मैं अब तो मतलब लोगों ने मेरे साथ बुरा करा तो मैं भी अब लोगों के साथ बुरा ही करूँगा। You know, आप जैसे आपने कहा कि टीन एज का जो टाइम रहता है, या तो आप इस तरफ या आप उस तरफ पलट सकते हो, या तो आप बुरे बन जाओगे या फिर आप अच्छाई की तरफ आ। तो मेरी जो जर्नी थी वो टीन एज के अंदर एक गुस्से से, पहले तो बहुत एंगर था, पहले बहुत फियर था, फियर से वो गुस्से में बदली, एंगर में आई, एंगर से वो पैशन में बदली, और पैशन से वो एक आई वुड से स्मॉल ब्रेक डाउन हुआ मेरे बिग गोल्स का इन लाइफ। सही। जो लाइफ में जो बड़े गोल्स से मैंने टीन एज में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा घर कैसा होगा, मैं किस तरह का इंसान, मैं किस तरह के, मतलब उस ज़माने पॉडकास्ट नहीं होते थे, लेकिन किस तरह के लोगों के साथ सपोज के इंटरव्यू करूँगा। हाँ जी। ये सब मेरा विजन था। आज से 20-22 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे, जैसे कि आपने कहा ना कि उस वक्त से मैं कैसे निकला, तो मैंने जो आपको बताया कि वो जो लोग थे मुझे वैसा नहीं होना था, तो उसका ऑपोजिट ये सब था जो आज मैं कर रहा हूँ। जिस तरह का मेरा काम है, जिस तरह के लोगों के साथ मैं डील करता हूँ, जिस तरह के लोग मुझे इनवाइट करते हैं, इसीलिए शायद मैं हर जगह नहीं जाता। हर जगह पे मैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ मैं हमेशा पर्पस देखता हूँ उसके अंदर कि इसका आउटकम क्या है। खाली पैसे के लिए नहीं करता। हाँ, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए मेरा काम है, मैं उससे कमा लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर की दाल रोटी तो चली जाती है।
और उसके अलावा फेम के लिए, आज के वक्त के अंदर फेम के लिए तो मैं कुछ भी नहीं करता। फेम, काम सही होना चाहिए, उसके थ्रू फेम आता है आउटकम में, बहुत अच्छी बात है। काम खराब है और फेम आता है, प्लीज नहीं। हाँ जी। भाई मुझे माफ कर दो। मुझे बदनामी के अंदर अपना नाम नहीं करना और गलत काम करके अपना नाम नहीं करना। हाँ, ये तो आपने ना डॉक्टर्स की दुखती रग पे हाथ हाँ, रखा है, क्योंकि मेरे कलीग्स जो हैं वो कहते हैं कि इतने साल पढ़ के डॉक्टर बने और हमारी सैलरी उतनी नहीं है जितनी एक बच्चा एक मतलब थोड़े डांस स्टेप करके टिकटॉक की वीडियो से कमा लेता है। तो वे डू वी स्टैंड? एग्जैक्टली। तो मुझको वो कोई भी गलत काम या ऐसे काम नहीं करके, देखिए इसमें क्या है ना, कोई बात नहीं, आप बच्चे हो, आपको डांस करना है, आप प्लीज़ आप सोशल मीडिया पे फेमस होना, हो जाओ, लेकिन एक बार सोचो ना आउटकम क्या होगा। क्योंकि लाइफ जो है ना, आप इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह की आपकी लाइफ होगी, किस तरह के आपके लोग एसोसिएट होंगे, आपने क्या हार्डशिप से क्या सीखा है, आप डिसिप्लिन कैसे लाओगे अपनी लाइफ में। अगर सब कुछ आपको ऐसे मिल गया अपने हाथ में, हमारे वक्त के अंदर एक ढंग के शूज़ होना हमें बहुत बड़ी बात होती थी। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे टीनेज के अंदर, तो हम वो शूज़ के लिए भी 200-300 रुपए के शूज़ पहनते थे और साल भर चलाते थे। हाँ जी, साल में एक बार शूज़ मिलते थे और ईद पे कपड़े मिलते थे। तो वो आज अगर आपको एक टिकटॉक से और इंस्टाग्राम से अगर आपको 5-5, 10-10 हज़ार धर्म के आपको पर पोस्ट पे मिल रहे हैं, तो आप क्या नहीं खरीद सकते। और अगर आप सब कुछ खरीद सकते हो तो आप डिसिप्लिन या हार्डशिप्स पहले अपनी मैच्योरिटी तो लेकर आओ आप, क्योंकि 30s में जब आप आते हो तो आपकी मैच्योरिटी शुरू होती है। उससे पहले ही आपको सब कुछ मिल गया तो फिर आप क्या करोगे, आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। 100% अगर आपको सारी चीज़ें इतनी जल्दी मिल गई लाइफ में, फिर आप उसका मिसयूज़ करोगे। फिर एनीवे, हर इंसान की जो तकलीफ़ है वो उसकी किस्मत में लिखी है। हर इंसान को सिर्फ खुशी नहीं मिलेगी और हर इंसान को सिर्फ तकलीफ भी नहीं मिलेगी। तो वो आपको कब किस स्टेज पे मिलेगी कि आप उसे हैंडल कर सकते हो। अगर आप टीन एज के अंदर और 20s में अगर आपको तकलीफ, क्योंकि वो एज होती ही स्ट्रगल की है, हाँ जी। लेकिन अगर आपको वहाँ पे क्विक फेम मिल गया और क्विक पैसा आपने कमा लिया, तो फिर जब स्ट्रगल 30s में शुरू होगा ना, वो बहुत तकलीफ देगा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो आपके लिए, क्योंकि अब आपकी आदत नहीं है तकलीफ उठाने की, अब आपकी आदत नहीं है किसी से सुनने की, अब आपकी आदत नहीं है डिसिप्लिन रहने की, क्योंकि बॉडी साथ नहीं देती है फिर 30s और 40s में आकर। एग्जैक्टली। अगर आपने बचपन से करा है तो वो साथ देगी, लेकिन अब हमसे पूछिए ना, हम तो मतलब ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हैं इतने टाइम से, और आई एम श्योर कि आपको भी पता होगी ये चीज़ कि जब आप 30s में आते हैं, 40s में आते हैं अपने, तो आपकी बॉडी में से आपके मसल्स से ज़्यादा आपकी हड्डियाँ बोलती हैं। हाँ जी। आपकी इंजरीज ज़्यादा बोलती हैं। कभी ये दुख रहा है तो कभी वो दुख रहा है। आपके वर्कआउट से ज़्यादा आपका वार्म अप इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ जी। राइट। आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आपका कितने घंटे आप सो रहे हो इम्पॉर्टेंट होता है। यस। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप 30s में आते हैं, और अगर आपने शुरू में नहीं करा है वो, तो बाद में तो बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। और आई थिंक यही जो सारी बातें आप बता रहे हो ना, ये कंसेप्ट है न्यूरोसाइकोलॉजी में न्यूरोप्लास्टिसिटी का। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है कि जब आप एक चीज़ आपने की, एक्शन लिया, या एक सोच भी आई या एक एक्शन लिया, जब आप उसको रिपीटेटिवली कर रहे हो, तो ब्रेन जो है हमारे पूरे जो ब्रेन केमिस्ट्री है उसमें वो न्यूरल पाथवेज उसी डायरेक्शन में बनेंगे। जैसे हमें बचपन में कहते थे कि रिवाइज़ कर लो एग्ज़ाम से पहले। रिवाइज़ इसलिए करते थे क्योंकि ब्रेन वो उसको रिवायर कर रहा था। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ऑब्वियसली आपने जैसे एग्जांपल दी कि ये बचपन से ही होता तो क्या ही बात थी। क्यों? क्योंकि तब तो फिर ब्रेन उसी हिसाब से शेप हुआ होता। तो आपने जब टीनेजर में जाके अपनी वो सारी ब्रेन को रीवायर किया दोबारा से, ये आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और 30s में तो इवन बहुत और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। तो वो जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, उनकी कंसिस्टेंसी होती है। बट आज मैं क्या देखती हूँ, मोस्टली हर कोई, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान में एक्सरसाइज का तो रिवाज ही नहीं है, एक्सरसाइज का तो कंसेप्ट ही नहीं है। जिम जाना, ये सब कुछ करना, ये तो हमें सिखाया ही नहीं जाता। तो जिन लोगों का बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं है और वो अब लर्न करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्विक डोपामिन चाहिए, उनको क्विक ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, तो उनको आप कैसे समझाओगे और आप कैसे डील करते हो कि भाई न्यूरोप्लास्टिसिटी में, ब्रेन रीवायर होने में, बॉडी रीवायर होने में वक्त लगना है, तो फिर आप उनको कैसे अपने साथ। देखिए, आई ऑल्सो
डील विथ माई क्लाइंट्स, जब आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात होती है इसको लेकर कि द मदर ऑफ ऑल लर्निंग्स हाँ जी, इज रेपिटेशन, हाँ जी, राइट? द मदर ऑफ ऑल, दैट्स अ बेसिक हाँ जी, ऑफ बेसिक्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ये जो चीज़ें रहती हैं, और नहीं वैसे आजकल आपके हमारी कंट्रीज़ में, इंडिया पाकिस्तान में यंगस्टर्स तो काफ़ी जाना शुरू कर दिया, हाँ जिम का जी, काफ़ी कल्चर है वहाँ, हो गया है, अब जाने लगे हैं। हमारी जो एक जो 30s वाली जो जनरेशन है और 40s में जो है हाँ अभी, जी, उनके लिए ये बहुत ही अनोखी चीज़ है आज। अनोखी चीज़ है। उनको मतलब वो समझ में ही नहीं आता है कि वर्कआउट करना ज़रूरी भी है। हम्म। उनको तो लगता है सिर्फ पैसा ही कमाना क्योंकि ज़रूरी है। हमारे टाइम पे ये चीज़ें हाँ, नहीं थी। एग्जैक्टली हाँ उनके जी, उनका दिमाग जो है वो वायर्ड है सिर्फ और सिर्फ काम को लेकर, कि भाई कैसे भी करके बस काम 9 करो, to 5 पैसा की कमाओ। जॉब। 9 to 5 या बिजनेस करो या कुछ भी करो, उनको अपनी बॉडी से या अपने माइंड से कुछ लेना देना है ही नहीं। वो दे डोंट थिंक लाइक दैट। बट अभी काफ़ी चेंज आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बदल रहा है। इन्फॉर्मेशन, ये जो हमारी जो जनरेशन है अभी, वो इन्फॉर्मेशन की जनरेशन है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन में क्या है, पता बहुत कुछ है, वो फेल होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि बेस नहीं है ना। हाँ, क्योंकि आजकल पता बहुत है हमें, हाँ जी, लेकिन पता होने के बाद आपको करना भी तो पड़ेगा। करना भी तो आप पड़ेगा। करोगे कैसे, उसकी हिम्मत नहीं, उसमें आपको करेज चाहिए करने के लिए, वो नहीं कर पाते। सो जिस तरह से मैं एक, जैसे मेरे जो प्रोग्राम्स हैं, अगर आप जानती हो कि एक मेरा बेसिक से एक प्रोग्राम है इकिगाई, फिर उसके बाद एक मेरा प्रीमियम प्रोग्राम आता है काइजन, जो मैंने आज ही स्टार्ट करा है, मतलब लास्ट वीक स्टार्ट करा है। आज उसकी ब्रेन कोचिंग क्लास थी मेरे क्लाइंट्स के साथ में। मैं वहाँ पे बिल्कुल ब्रेक डाउन करके बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मैं उनको, आप डेडलिफ्ट्स कर लें, आप स्क्वाट्स कर लें, बेंच प्रेस कर लें, 10 किलोमीटर आप भाग लें, ये बात ही नहीं करता मैं, ये बात की बात है, ये खुद ब खुद वो करना शुरू कर देते हैं इवेंचुअली। सही। लेकिन मैं बहुत बेसिक से, मैं बात करूँगा उनकी स्लीप की, मैं बात करूँगा कि लेट्स फिक्स द स्लीप टाइम, कि आप इतने बजे सोएं, आप इतने बजे उठें। मैं उनसे बात करूँगा उनके एनवायरनमेंट की, कि आपकी फैमिली में कैसे लोग हैं, आप किस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, क्या बातें होती हैं वहाँ, क्या वहाँ पे हर जगह खाने की बात होती है, क्या वहाँ पर हर जगह सिर्फ पैसे की बात होती है, क्या वहाँ सिर्फ मटेरियलिस्टिक बात होती है। तो फिर आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, आप बताइए मुझे, क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्स्टेंटली ट्रेन कर रहा है। हाँ जी, वहीं से आप रिसीव कर रहे हैं सब कुछ। हाँ जी, और जब आप सबकॉन्शियस माइंड में रिसीव करेंगे, जब आप फिर सोएंगे, सोते टाइम पे आपकी जो पूरी प्रोसेसिंग होती है ब्रेन की, वो वाइल वी स्लीप तब होती है, हाँ जी, वाइल वी स्लीप। सो उस प्रोसेस के अंदर अगले दिन उठ के जो आपने पूरा जो प्रोसेस हुआ है, जो उसका एक जो सॉलिड आउटकम बना, आप वही काम करेंगे। जो भी आपने बहुत ज़्यादा सुना, जहाँ पे आप अब आपने वही फिर से रिपीट वही कर दिया। तो मैं इन चीज़ों में बदलाव लाना शुरू करता हूँ। तो मैं कम्युनिटी बिल्ड करता हूँ, कम्युनिटी के अंदर के सिमिलर माइंडसेट के लोग हों, ताकि धीरे धीरे करके एक को करो तो दूसरे को करो, फिर तीसरे को चेंज करो। मैं आपके फूड को लेकर, जो TYF मेरा एक ब्रांड है, ट्रांसफॉर्म योर फूड बाय यासिर खान, उसके अंदर जो हमारा फूड है, वो डाइट फूड को हम किस तरह से एक देसी स्टाइल का फूड उस टेस्ट के साथ, कि भाई आप सारी चीज़ें आपको मिल जाए, टेस्ट आपका वैसे ही रहेगा। एग्जैक्टली, हाँ जी, एंड पीपल लव इट। मैं वही खाना खाता हूँ। और इसी वजह से मैं कोई डाइट प्लान जो है मैं फॉलो नहीं करती, क्योंकि हमारा टेस्ट अलग है ना। चाहिए राइस, चाहिए दो। नहीं, आप यू कैन सी माई बॉडी में, मेरा खाना जब से TYF स्टार्ट करा है, पिछले 1 साल 1.5 साल हो गए शायद उसे, हाँ जी, मैं तब से मैं सिर्फ TYF का ही खाना खाता हूँ। मैं हफ्ते में 1 आध बार शायद, और स्पेशली जब मेरी मॉम यहाँ रहती है दुबई में, तो वो खिला देंगी मुझे 1-2 बार। कभी अपने किसी के यहाँ खाने पे मैं गया तो शायद 1 आध बार वहाँ खा लूँगा, नहीं तो मैं सिर्फ TYF का खाना खाता हूँ। और बिल्कुल वो देसी स्टाइल का, उसके अंडे भी वैसे ही रहते हैं जैसे हमारे घर में बनते हैं, चिकन भी वैसे ही रहता है, बीफ भी वैसे ही रहेगा, मीट भी वैसे ही रहेगा, जो भी चीज़ आप खाएंगे वो उसी तरह का है जैसा हमारे घर में बनता है। राइस भी वैसा ही है, सैलड भी वैसी है। खैर मैं अपने हिसाब से चेंज करता रहता हूँ उसको। तो ये एक चीज़ है। तो मैं इन चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा आपसे, कि आप मेडिटेट करें, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप पूजा करते हैं, ठीक है, 5 मिनट के लिए ज़रा सुकून से बैठ जाओ। सिर्फ दिखावे के लिए मत करो, सिर्फ दिखावे के लिए नमाज न मत पढ़ो, दिखावे के लिए आप भगवान के सामने हाथ मत जोड़ो। आप 5-10 मिनट ज़रा कनेक्शन तो बनाओ। तो करो। एक सिर्फ ये मत करो कि मुझे करना है तो मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सोचो तो ज़रा। ये चीज़ पे बात करूँगा मैं। फिर आपसे मैं बोलूँगा कि आप उसको, जो आपके जो थॉट्स हैं, आप उसको जर्नल करना स्टार्ट करें। आप जर्नल जब करेंगे तो हो सकता है 1-2 महीने के अंदर आपकी थॉट की क्लैरिटी होगी। अदरवाइज आपको लगेगा यार ये तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे थॉट्स, क्योंकि जब आप शुरू में जब आप मेडिटेट करते हो तो वो हेवायर होता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। कई लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी लोग रोना शुरू कर देते हैं मेडिटेशन के अंदर। 1-2 महीने का टाइम दें, ऑटोमेटिकली वो सब जो आप उसको आप एम्प्टी कर रहे हो अपने माइंड को, बार बार
मेडिटेट करके। हाँ जी। तो दिस इज़ द प्रोसेस। मैं फिर उसके बाद में ट्रेनिंग की और बायोमैकेनिक्स, बॉडी एनाटॉमी, न्यूट्रिशन साइंस, ये सब मैं बाद में लेकर आता हूँ। पहले ये है बेसिक। अगर आप डायरेक्ट उसकी बात पहले करोगे, क्योंकि हमारे कल्चर में ये तो सीखा ही नहीं है ना। हाँ जी। ये सारी चीज़ें हाँ जी। हाँ हमारे जी। कल्चर में पहले ये सिखा के आप बताइए तो इससे होता क्या है। हाँ जी। नहीं तो हमारे कल्चर तो वो लोग हैं ना जो अपने बच्चों से बोलते हैं क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो जिम जाकर इतना, एग्जैक्टली क्यों जा रहे हो, हाँ इससे जी। क्या होगा, ऐसे ही है, चलो ऐसे ही ऑफिस है। जाके बैठो, काम करो, मुझे मदद हम्म। करो, ये करो वो करो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं बनने वाली इस चीज़ से। हम्म। तो वो तो ये बात करते हैं। अब आप जब आप उनको समझाएंगे ये सारी चीज़ें तो उनके समझ में आएगा। मेनली हम लोग जो हैं, एक न्यूरोसाइंस के अंदर एक सब्जेक्ट है, आपको पता होगा ये, कि लिमिटिंग बिलीफ, जिसमें लिमिटिंग बिलीफ के अंदर क्या होता है, जैसा हमें बताया गया हमारे दादा ने, हमारे अब्बा ने, हमारी अम्मा ने, और जैसे हमारे ख़ानदान में, तो हम सिर्फ उसी पे बिलीव करते हैं। फ्लेक्सिबल नहीं हाँ, है। हम बिल्कुल भी अपने माइंड को हम ओपन नहीं करते कि हम ज़रा दूसरा साइड भी तो देखें। तो मैं हमेशा, ये मैंने बचपन से करा है, जैसे जो मैंने अपनी स्टोरी में आपको बताया कि 13 की एज में मैंने, जो मुझे बताया गया है कि ये सही है, लेकिन मैंने कहा ये सही के अंदर तो मुझे तकलीफ़ें मिली हैं इतने सही के अंदर तो मैं, ये सब हुआ मेरे साथ, तो मुझे देखना है जो आप कह रहे हैं जो गलत है ना, मुझे वो जानना है। मैं करूँगा नहीं, लेकिन मुझे जानना है कि भाई गलत क्या है, ज़रा गलत भी तो देखें। क्योंकि दुनिया में लड़ाई तो सही और गलत की है ना, लेकिन हर इंसान का एक अपना सही है और अपना ही गलत है। लेकिन कम से कम दूसरे का भी जान लो। जैसे कि आपका एक सही है, आपका गलत है, मेरा सही, मेरा सही तो है, लेकिन आपका जो सही है मेरे हिसाब से वो गलत है, तो मैं नहीं करूँगा। Exactly, लेकिन मैं समझूं तो उसको हाँ ऐसा जी। क्यों है, आपके हाँ जी। पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं इसको, थर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा मैं एक बार देखूं, क्या पता मुझे नहीं पता शायद ये। जब मैंने ये अपना माइंडसेट जब ऐसा बनाया, तब से मेरी लाइफ के अंदर काफ़ी चेंजेस आना स्टार्ट और आई थिंक इसी फिनोमिना को बोलते हैं बीइंग ओपन माइंडेड। यस, यही है बीइंग ओपन माइंडेड, जब आप ओपन हो किसी दूसरे के व्यू को समझने के लिए। बीइंग ओपन माइंडेड ये नहीं है कि मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो उसको एरोगेंस कहते हैं। उसको कहते हैं हम इग्नोरेंस। आप इग्नोरेंट हैं। हाँ जी। कि मैं जो हूँ वो हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा, वो इग्नोरेंस होता है। क्योंकि उससे आप अपना नुकसान ही कर रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म में यू विल लूज ओनली। हाँ जी। क्योंकि आपने फिक्स्ड माइंडसेट रख दिया, आपका ग्रोथ माइंडसेट है ही नहीं। ग्रोथ माइंडसेट के अंदर कि हाँ ठीक है, मैं अच्छा हूँ लेकिन मैं और बेहतर हो सकता हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ लेकिन मैं सेम चीज़ को और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। सही। ये हुआ आपका ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, मुझे इतना आता है लेकिन मैं और सीख सकता हूँ। अच्छा, एक बार इसकी बात सुनकर तो देखो ज़रा, ये जो बोल रहा है शायद सही हो, और जो मुझे क्रिटिसाइज करा गया है शायद ये सही है एक्चुअली। और मैंने अपनी लाइफ में बुक्स से, स्पेशली टीनेज के अंदर और 20s में, तो शायद ही कुछ सीखा हो बुक्स से। मे भी शायद 1 आध 2 4 किताबें पढ़ी हूँ शायद उस ज़माने में जब मैं सीख रहा था। लेकिन जो मैंने सीखा है ना, वो लाइफ से सीखा है। लेकिन हमेशा लोग बोलते हैं लाइफ से सीखा है, तो मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूँ। लाइफ होती क्या है? लाइफ आपसे बात थोड़ी ना करती है आके, लोग बात करते हैं ना भाई। जिंदगी में जिंदगी थोड़ी बात करती है। जिंदगी है क्या? लोगों से। जो लोग हैं वो है जिंदगी। तो मैंने लोगों से सीखा है। और लोगों से क्या सीखा है? मैंने पॉजिटिव से ज़्यादा अपने नेगेटिव्स पे ध्यान दिया है। उन्होंने जो मुझे क्रिटिसाइज करा है, मैंने उससे सीखा है। मेरी स्ट्रेंथ जो है वो क्रिटिसिज्म से आई है, और मैंने क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिवली लिया। हमेशा मुझ में किसी ने कहा ये कमी है, बुरा तो लगा, लेकिन शायद हो सकता है ये मेरे अंदर कमी हो। वो भी कमी है, बहुत बुरा लगा, लेकिन हो सकता है शायद मेरे अंदर वही कमी हो। हम किससे झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, अपने माँ बाप के सामने बोलोगे तो माँ बाप, नहीं मेरा बेटा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाप बोलेगा मेरा बेटा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाइफ बोलेगी नहीं मेरा हस्बैंड तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहन बोलेगी मेरा भाई तो ऐसा बिल्कुल। ठीक है, हो गया, फैमिली हो गई, फैमिली ड्रामा ख़त्म। चलो रियल लाइफ में आते हैं थोड़ा। भाई अगर मैं सामने वाले को, उसको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, और ज़रूरी नहीं है कि हो भी वो, ऐसा नहीं है कि होना भी चाहिए कि है, आप उसको लेकिन एक बार एनालाइज तो करें, शायद हो। डेफिनेटली। तो मैंने हमेशा एनालाइज करा, और जहाँ जहाँ मुझे वो कमी दिखी, मैंने वहाँ अपने आप को इम्प्रूव करा। You are being open-minded, you are being flexible to learn and to always be it। मैं हूँ भोपाल से बेसिकली। हाँ जी। आपको पता है भोपाल कहाँ है? नहीं, मैंने बस सुना है। मध्य प्रदेश एक जगह है भोपाल, और वो फेमस है। हमारे यहाँ एक गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, मेरे पैदा होने से पहले, काफ़ी साल पहले। उसके लिए काफ़ी फेमस है वो। और वहाँ की नवाबी एक सल्तनत थी एक वक्त पर, उनको स्टेट, इट्स अ नवाबी स्टेट, लखनऊ जैसा है वैसे ही भोपाल। बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है,
और वहाँ की जो ज़बान है वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी मेरी है। अब शायद काफ़ी बदल गई हो, पिछले 10 साल से तो मैं 2-3 बार ही गया हूँ, लेकिन बहुत ही एक टिपिकल ज़बान होती है, अच्छी ज़बान है, लेकिन उसका जब आप वहाँ पे आप पले बड़े होते हो ना भोपाल में, तो आपका एक डायलेक्ट होता है। हाँ जी। और एक भोपाली ज़रा में पहचान में आ जाता है कि यार ये भोपाली है, क्योंकि इसका एक डायलेक्ट है। हाँ जी। सिर्फ उस चीज़ को इम्प्रूव करना, अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करना, आपको दुनिया के अंदर अपना नाम बनाना, अब मुकाम पे पहुंचना, इटसेल्फ इज़ अ वर्क। सिर्फ वहाँ से निकलने के अंदर आपको एक उस चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ने में लाइफ के अंदर बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जो आपका जो ब्रेन है, राइट, वो वहीं से ऑपरेट करता है। लेकिन फिर जब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर मैं इसको पॉजिटिवली नहीं ले रहा होता तो आज शायद मैं, हमारे भोपाल के काफ़ी लोग हैं जो कि दे आर डूइंग वेल, बट उनका जो एक डायलेक्ट है या उनका जो तलफ़ुज़ है वो वैसे ही है, वो इम्प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कभी भी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली नहीं लिया। और उन्होंने कई बार, अगर आप पॉजिटिवली भी आप बोलेंगे तो उन्होंने कहा होगा कि यार तो क्या हुआ, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं तो हम तो ऐसे ही कहेंगे, तो उसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। सिर्फ भोपाल की बात नहीं है, हर जगह में होता है, हर जगह, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, कहीं पर भी हो, फिलीपीन, तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन मुझे आई नेवर वांटेड कि मैं आई वांटेड टू बी यूनिवर्सल, आई वांटेड टू बी दैट आई एम द द चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि मैं कहीं पर भी जाके कहीं भी अपने आप को मैं फिक्स कर लूँ, कहीं भी जाके मैं अडॉप्ट हो जाऊँ, लाइक किसी भी जगह पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकता। आई एम वेरी एडजस्टेबल। दैट्स ग्रोथ माइंडसेट। यस, एवरीवेयर, वेरेवर आई गो आई कैन एडजस्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और किसी भी तरह के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से लेके मेरी टीन एज से लेके आज तक, खैर वो 4 to 13 वाला जो है उसमें खाने की तो मतलब हम बोल नहीं सकते थे कि गलत है, लेकिन बहुत गलत था, क्योंकि उसमें आप कह नहीं सकते कि ये गलत है, बहुत कुछ गलत था वहाँ पर। लेकिन 13 के बाद जो मिल जाता था तो मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते थे कि भाई खाना तो है, मिल तो गया। उस वजह से एक आदत ऐसी बनी है अब कि मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ, मुझे कहीं कोई, आप मुझे कहीं भी भेज दें, मैंने दुनिया घूमी है और मुझे खाने की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने हमेशा लोगों को देखा, यार तुम वहाँ मत जाना, क्यों, वहाँ तो हमारा खाना मिलता ही नहीं है। तो भाई ठीक है, उनका खा लेंगे यार, हमारा नहीं मिलता हम उनका खा लेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि कई लोगों का रहता है ना कि एक हमारा टाइप का खाना नहीं है वहाँ पे, कोई बात नहीं, वहाँ का ट्राई करो, देखो थोड़ा खा के। अब इतनी सेंसिबिलिटी तो आपके अंदर है ना कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसमें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्पाइसेस नहीं खाते तो आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाएं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें उसको। सो एडजस्टेबल, अडेप्टेबल। एक कहावत भी है ना अंग्रेजी में, द वन हु ऑलवेज विन इन लाइफ इज द वन हु अडेप्ट द फास्टेस्ट। And the definition of intelligence is your capability to adapt to any new environment. Exactly. Makes you intelligent. Yes. That's the only thing. जो इंसान सबसे ज़्यादा अडेप्ट कर पाता है वही सबसे ज़्यादा आगे बढ़ता है। अगर आप एक अपनी लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ के रह गए तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, फिर क्या होगा कि आपको कुछ वक्त तक तो बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ये मेरा बिलीफ है, लेकिन धीरे धीरे करके लोग आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे और आप कहेंगे ओह मैं बदल नहीं पाया वक्त के साथ। ग्रोथ माइंडसेट, ओपन माइंडेडनेस, ये होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगेन आई वुड गो बैक टू द सेम थिंग कि हर कोई नहीं कर पाता। अगर आप डेटा देखो, रिसर्च देखो, या चलें हम अपना बैकग्राउंड ही देख लेते हैं, पाकिस्तान से कितने लोग जो हैं वो इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, या पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं जो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का या अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल करते हैं। हर कोई नहीं कर सकता। और मेरे पास ऑनेस्टली यासर लाइक थेरेपी रूम में लेट्स से जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे पेशेंट्स जो सुसाइडल होते हैं या वो उनके लिए बेड से उठ के ब्रश करना भी इट्स सच अ बिग टास्क, क्योंकि वो जो आप करेज और एनर्जी की बात कर रहे हो ना, एनर्जी नहीं है, क्योंकि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी उनके केमिकल ऐसा इम्बैलेंस हुआ है। अब वो बहुत सारी रीज़न से इम्बैलेंस हुआ होगा। अब वो ऐसा इम्बैलेंस होता है कि उनमें इतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो उठ के ब्रश कर लें या शावर ले लें या अच्छे से खाना खा लें। तो उन लोगों को जिम तक जाना या अपनी फ़िज़िकल हेल्थ तक कुछ फोकस करना, ये तो एक बहुत बड़ा गोल है। तो आई एम श्योर कि अभी जो आपने मुझे बैकग्राउंड बताया है, आपका तो प्लान जो है फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन का, इट्स वेरी होलिस्टिक। जी, आई हैव नेवर सीन दैट
समवेयर। बहुत ही होलिस्टिक है, आप तो प्रॉपर उनकी काउंसलिंग कर रहे हो, प्रॉपर आप उनके माइंड मेंटर कर रहे हो उनको। जी हाँ। तो ऐसे के लोग भी आपको मिलते होंगे ऑब्वियसली, हर कोई आके कंसिस्टेंट तो फ़ौरन से नहीं हो जाता। तो कभी हाउ डू यू फील अबाउट डिप्रेशन, हाउ डू यू फील अबाउट मेंटल हेल्थ? जब आपको कुछ ऐसा किसी इंसान मिलता है तो क्या आप उनको गाइड करते हो, क्या आप बिलीव करते हो कि डिप्रेशन वाकई है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बिलीव्स हैं ना, मर्द रोता नहीं है, मर्द हो मतलब आप माशाल्लाह से इतने स्ट्रांग हो, इतने बड़े बड़े बाइसेप्स ट्राइसेप्स, तो इमोशंस का क्या ताल्लुक है? डू यू बिलीव ऑन इमोशंस, डू यू बिलीव ऑन मेंटल हेल्थ, डू यू बिलीव ऑन डिप्रेशन? कैसा हो सकता है? आई रियली वांट टू नो योर व्यूज अबाउट इट। पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा कि आई डोंट नो ऐसे कौन से मर्द हैं जो रोते नहीं हैं, लेकिन मर्द जो है बहुत रोता है अंदर ही अंदर। हो सकता है शायद वो उसके आंसू ना दिखते हों, जैसे कि मेरे हिसाब से तो मतलब हम लोग लिपस्टिक और मस्कारा भी नहीं लगाते, है ना, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि हम अगर रो रहे हैं तो वो आंसुओं में दिखे। दूसरों का मुझे नहीं पता, लेकिन शायद जब मैं रोता हूँ तो मेरा वो तकलीफ़ शायद मेरे डिसिप्लिन में होती हो, शायद मेरे काम में दिखती है कि हाँ मैं तकलीफ़ में हूँ, तो तकलीफ़ में हूँ। क्योंकि आप एक औरत अगर रोएगी और रोकर उसको एक लाइट फील होगा, राइट? मुझे लाइट फील होता है जब मैं कुछ काम सही करता हूँ या अपनी ग्रोथ अचीव करता हूँ या अपने कुछ लाइफ में कुछ बनता हूँ। तो मेरी तकलीफ़ आई थिंक, और स्पेशली अगर आप में एक आर्टिस्टिक माइंड है तो आर्ट जो है वो तो पेन से ही निकलती है। अगर आपने कभी पेन फील ही नहीं करा तो आर्ट आपकी निकलेगी कैसे? क्योंकि आर्ट लॉजिकल होती नहीं है। आप लॉजिक को साइड में रख दें तभी आर्ट आएगी बाहर। अगर आप लॉजिक रखेंगे तो वो हो ही नहीं सकता। और अगर वो आर्ट है तो वो पेन है। यू शोकेस योर ओन पेन इन द शेप ऑफ योर आर्ट। हाउ ब्यूटीफुली यू सेड। जो आपकी जो तकलीफ है, जब आपने अगर उसको एक शेप दे दिया वो आर्ट बन गया। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपकी वो वीडियोग्राफी हो या आपके बात करने का अंदाज हो, पोएट्री हो, शायरी हो, सॉन्ग हो, म्यूज़िक हो। मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन को, जो मेरा प्रोसेस है वो बहुत आर्टिस्टिक है मेरे लिए। आई फ्लो इन दैट। मैं ऐसी चीज़ें और इस तरह के अप्स एंड डाउन्स और स्ट्रैटेजीज़ लेकर आता हूँ जो कि इंडस्ट्री के अंदर मतलब कभी कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह की चीज़ें। ऐसा लोग बोलते हैं, उनको लगता है ऐसा, जैसे आप भी कह रही हैं कि ये आप किस तरह से कर रहे हैं। सो जो इंसान तकलीफ़ से गुजरा हुआ होता है तो वो तकलीफ़ जानता भी है। हम उस वक्त इतने इक्विप्ड नहीं थे जब मैं छोटा था, और अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मुझे किसी डॉक्टर को दिखाया जाए कि मुझे डिप्रेशन है कि नहीं है। और आई डोंट थिंक कि उस वक्त हमारे जिस जगह से मैं हूँ बहुत छोटी सी, और इट वाज नॉट अ वेरी बिग सिटी एट दैट टाइम। आज तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, बहुत से थेरेपिस्ट होंगे शायद वहाँ पे भी, मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद कोई डॉक्टर हो उस वक्त 20-25 साल पहले, 30 साल पहले कोई था नहीं। तो बीमार जब होते थे तो बड़ी मुश्किल से तो डॉक्टर के पास जाके कुछ दवा, अगर 3-4 हफ्ते जब हो जाएंगे बीमार हुए तब जाएंगे। तो मेंटल हेल्थ के लिए कौन लेके जाएगा डॉक्टर के पास? तो ये सारे मेरे ही एक प्रोसेस था कि जिससे मुझे फाइट करना पड़ी। इसी वजह से शायद जब एक इंसान कोई तकलीफ में होता है और जब वो मेरे पास आता है और जब मैं उसको उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता हूँ और जब उसको मैं फील करता हूँ कि क्या हो रहा है, सो आई कैन एकदम से मुझे वो कुछ ट्रिगर होता है मेरे अंदर। बट अगेन आई वुड कंसीडर दैट कि दर्द हुआ, वो जो आपने इतने साल गंवाए उसका दर्द तो हुआ, लेकिन अब उस दर्द को लेके मैं बैठ नहीं सकता। उस दर्द को और उस पेन को और उस एनर्जी को मैंने आर्ट में डेवलप करना है या मैंने उसको डिस्ट्रक्शन में डेवलप करना है। दैट्स द डिफरेंस, एंड दैट आई थिंक इट टेक्स परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी और एक ग्रोथ माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई एम वेरी ग्लैड टू नो कि आप उन टिपिकल चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हो। आई डिडंट नो कि आप क्या मुझे आंसर दोगे, बट आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन कि मर्द रोता नहीं है, तुम्हें डिप्रेशन कैसे हो गया? उठ जाओ, डिप्रेशन तो कोई चीज़ ही नहीं है, तुम्हें ये कैसे हो गया? इमोशंस क्या होते हैं? मतलब मर्द को सिर्फ लॉजिक से ही नहीं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स से नहीं पहचाना जाता, उसको इसके साथ एसोसिएट नहीं करो। तो आई एम वेरी ग्लैड टू नो कि यू डू believe on it, you 100%. are open minded about it, and this is what you practice in your training as well. Yes, it's very holistic. 100%. और देखिए, मैंने हमेशा जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट करा था तो जब मैंने देखा कि स्पेशली इन माई टीनेज
कि जो लड़के जो हैं वो बॉडी वगैरह बना के, जिनकी अच्छी बॉडी होती हैं, अच्छी फिजिक होती है, उनका एक एटीट्यूड रहता है वो इस तरह का रहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने हमेशा यही कोशिश करी है दैट आई शुड नॉट बी जज्ड बाय माय बॉडी। यस, इट इज़ माय पैशन, आई डू इट फॉर माई सेल्फ एंड आई डू टू इंस्पायर पीपल। हाँ ठीक है, आज से मे बी 10-15 साल पहले शायद लड़कियों के लिए करता हूँगा थोड़ा सा उनको इम्प्रेस करने के लिए, बट जब से ये समझ आई कि देखिए वो तो भाई देखिए ये चीज़, अगर एक इंसान खूबसूरत है, एक इंसान की अच्छी फिजिक है, तो वो तो दिख ही रहा है ना। हाँ जी। लेकिन आप उसको अपने दिमाग में ऐसा परसेप्शन ना बनाए उसके बारे में कि ये इंसान अच्छा ही होगा। हाँ। ज़रूरी नहीं है। हाँ जी। इसलिए मैंने कहा कि आई शुड बी नोन बाय माई वर्क एंड नॉट द वर्क आई डू ऑन मी, द वर्क आई डू ऑन अदर्स। कि मैं दूसरों के साथ क्या करता हूँ, मैं दूसरों को क्या फील कराता हूँ और उनकी ज़िंदगी में कैसे बदल सकता हूँ। आई शुड बी नोन बाय दैट। मैं अपने लिए जो कर रहा हूँ वो तो मेरे लिए है। हाँ। अगर हाँ मैं इसके थ्रू आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, अगर मैं सच्चा इंसान हूँ तो आपको इंस्पायर करूँगा, अगर मैं एक मेहनती इंसान हूँ तो आपको मेहनत के लिए इंस्पायर करूँगा। तो आई थिंक जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो ये चीज़ बहुत ही क्लियरली और ऑनेस्टली, इसीलिए शायद एक तो आज के ज़माने के अंदर अगर आप ज़्यादा ऑनेस्ट हैं तो आपके फॉलोअर्स बहुत कम होते हैं ये भी एक लॉजिक है। हाँ, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है और ये सच्चाई हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एल्गोरिदम अगर मुझे सपोर्ट नहीं करता या लोग मुझे सपोर्ट, इट्स वेरी गुड, प्लीज डोंट डू इट। क्योंकि हीरे के सब खरीदार नहीं होते ना, हर इंसान हीरो को अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या होता है, लोग पत्थर के साथ खुश हैं और उनको लगता है कि ये जो स्टोन्स जो हैं, हम यही हमारा हीरा है। तो ठीक है, आप उसको माने, क्योंकि कई लोग तो पहाड़ खोदना पड़ते हैं हीरो को ढूंढने के लिए, तो इतना आसानी थोड़ी ना मिल जाएगा। सो एग्जैक्टली, अगर आप सोशल मीडिया पे हर चीज़ इफ जस्ट आउट देयर अवेलेबल एंड एवरीवन इज लाइक प्रेसिंग लाइक एंड एवरीथिंग इज नो, कुछ चीज़ें सीखने के लिए आपको एक्चुअली मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको यू हैव टू गो थ्रू दोज 90 डेज। यू हैव टू, यस मैं आग डाल सकता हूँ जितनी चीज़ मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन दोज 90 सेकेंड 30 सेकेंड रील और जो वीडियोज़ हैं उससे वो काम आपका नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपको एक माइंडसेट जो एक पूरा प्रॉपर शिफ्ट चाहिए, जिसके लिए आपको 24/7 वो प्रोसेस में रहना पड़ेगा। प्रॉपर फॉलोअप रहेगा वहाँ पे, प्रॉपर टीम रहेगी आपके साथ में, और जो मेरी जो ब्रेन कोचिंग क्लासेस रहेंगी वो रहेंगी। तो इसलिए सोशल मीडिया इज़ गुड जहाँ तक मैं अपना कन्वे कर रहा हूँ मैसेज, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ द बिजनेस और एनीथिंग कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू करूँ। इसलिए मैं उसको बहुत हर कहीं मैं अपना प्रेजेंस भी नहीं देता। अगेन आई थिंक व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट 3 months, वो 3 months अगेन आप वो पूरा ब्रेन रीवायर कर रहे हो। और आई थिंक लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 2 दिन जिम गए हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे एब्स नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो वो जो आपका ग्रेटिफिकेशन है ना, क्विक ग्रेटिफिकेशन, पेशेंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। कोई क्विक रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि इतने सालों से जो हमारा ब्रेन जो गलत वायर हुआ है ना, उसको रीवायर करने के लिए वक्त लगेगा। देखिए रिजल्ट तो 3 months में भी नहीं आता है। 3 months भी बहुत कम है ये, लेकिन हैबिट बन जाती है, थोड़ी हैबिट बन जाती है आपकी। दूसरी चीज़, अगर आपकी हैबिट बन भी गई और अगर आपने उसको कंटिन्यू नहीं रखा, जैसे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की आपने बोला, न्यूरोजेनेसिस इज दैट व्हेन यू जनरेट न्यू न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन, राइट, न्यू cells in your brain, within 48 hours 80% of them will die. Yes. If you will not put into neuroplasticity, 80% of the new cells will die. Now अगर आपने 90 days के बाद भी अगर आपने उसकी प्रैक्टिस न्यूरोप्लास्टिसिटी छोड़ दी, they will die. Yes. वो वापस से सो जाएंगे जाकर। Yes. So yes, that's why there is not a single person who would come in front of me and say like, Yasir, do you think that I can get results? I say 110% yes. There is not 99%. I believe in you. You have great potential. You can do it, because if you are human, you can get results. Yes. Now it's up to you how badly you want it and how much you can commit to achieve these results. ये आप मुझे दो, मेरी तरफ से तो 110% आए, 100% भी नहीं, आपको रिजल्ट आएगा। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसको रिजल्ट ना आए, लेकिन उसके लिए आपको आपको सरेंडर करना पड़ेगा। Yes. अगर आप अपने ईगो में या आप ये जो देखें, इंसान तो यही चाहता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो, चाहत सबकी यही है। हाँ जी। लेकिन उस चाहत का जो एक प्राइस होता है, जिसमें वो सबसे पहले होता है एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस आता है सरेंडरिंग के साथ। हाँ जी। सरेंडर आप क्या कर रहे हो? अपने इग्नोरेंस को आप सरेंडर कर रहे हो। हाँ जी।
अपने एरोगेंस को आप सरेंडर कर रहे हो। तो वो जो एक एरोगेंस, कुछ लोग होते हैं ना जो उनकी वाइब, जो उनकी जिस तरह की चाल ढाल, कपड़े पहने, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि यार ये थोड़ा सा इसका जो ऑरा है ना बड़ा ईगोइस्टिक है, बड़ा ही एरोगेंस है इसके अंदर, खुद आ जाता है। और वो सही है, अगर आपको ऐसा फील हुआ है मतलब कि ऐसा है, ऐसा है। और जब आप उस इंसान को, जब आप किसी ट्रांसफॉर्म या अवेकन इंसान से आप मिलोगे तो आपको उसकी एक वाइब, उसकी एनर्जी, भले ही वो इंसान गुस्सा क्यों ना हो, भले ही वो इंसान आपसे नाराज क्यों ना हो, लेकिन आपको लगेगा कि ये सही तो है, मतलब ये गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं बोल आप रहा। खुद हाँ, आपको खुद ब खुद वो इंसान सही लगेगा। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। भले जो पहले वाला इंसान था, जो मैंने आपको बताया कि उसका एक एरोगेंस, उसका ऑरा दिख रहा है, वो भले ही बड़ी प्यार से आपसे बात कर रहा हो, लेकिन आप कहोगे यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसकी पर्सनालिटी में, क्योंकि जैसे ये बात कर रहा है मुझे नहीं लगता कि इंसान ऐसा है। आई कांट ट्रस्ट हिम। यासिर, आई फील के 1 घंटे की एपिसोड करके ना रिया ने बहुत मेरे साथ अनफेयर किया है बिकॉज आई रियली नीडेड मोर टाइम विद यू, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं, मैं आपके साथ घंटों बैठ के बातें कर सकती हूँ, बिकॉज आवर विजन एंड आवर बिलीव्स लाइक दे मैच सो मच, और हम एक ही टॉपिक पे बहुत ज़्यादा हमारे जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सो आई वुड लव टू लर्न मोर, बट टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आई हैव वन मोर क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंसान, first of all, thank you so much for acknowledging mental health challenges, and especially coming from built person is like, हाँ, emotions भी होते हैं, mental health challenges भी होते हैं। Thank you for acknowledging that, because maybe ये बात सुन के हमारे बहुत सारे साउथ एशियन आदमी, उनको थोड़ा सा अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होने का मे बी थोड़ा आइडिया मिलेगा। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा जैसे इस बात पे, कि मैंने पहले अपना माइंड बिल्ड करा है, माइंड सेट बिल्ड करा है, उसके बाद अपने मसल्स बिल्ड करे। मैंने अपने पहले मसल्स बिल्ड नहीं करे, मैंने पहले अपना जो मुझे एक डिटर्मिनेशन चाहिए था, मैंने पहले उसको बिल्ड करा, डिसाइड करा कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और वो करने के लिए बॉडी की सिर्फ ज़रूरत थी। तो बॉडी इज़ द व्हीकल which took me from there to here, and inshallah it will take me further also. So body जो है ये मेरी ज़रूरत है, लेकिन brain जो है that's who I am, that's what defines me. Yes, thank you so much for saying that. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो लोग मेंटल हेल्थ स्ट्रगल कर रहे हैं, मे बी एंग्जाइटी है, डर लगता है जिम जाने से, लोगों से मिलने से, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे वियर्ड कहेंगे, डिप्रेस हैं, बेड से नहीं उठ सकते, या वो ट्रांसफॉर्म अपने आप को करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई 3 स्टार्टिंग के स्टेप्स आप क्या हमारे लिसनर्स को देंगे? सबसे पहला स्टेप तो मैं उनको दूंगा जो दुबई के अंदर हैं, कि आएँ और TYB ज्वाइन करें, क्योंकि आपके जैसे काफ़ी लोग मेरे पास आकर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं। चाहे तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज देखें, एग्जैक्टली, एंड द सेम व्हाट यू आर सेइंग, जिनको सेम प्रॉब्लम्स थी और वो कैसे हुए, आप प्लीज़ उनसे जाके पूछें, और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई है। अगर आप दुबई में नहीं हैं तब भी समहाउ यू कैन रीच आउट टू मी ऑनलाइन हेल्प के लिए, और सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें, जैसे मैं ब्रेन कोचिंग कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर मैं आपको सिर्फ टिप्स देने की एक बात करता हूँ, तो सबसे जो पहली टिप्स ये रहेगी कि आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप, तो कम से कम अपने ऊपर बिलीव करें। कि मैं बोल रहा हूँ आपसे, जिस इंसान ने हज़ारों लोगों को ट्रांसफॉर्म करा है, कि दिस इज़ 100% पॉसिबल दैट यू कैन चेंज, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू हियर। कोई इंसान आपको बोले कि yes, it is possible and you can transform. So I am telling you 110% possibility is there, like I said in previous conversation, कि अगर आप कमिट कर सकते हैं तो 110% आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। पहले अपने अंदर बिलीव लेकर आएं। दूसरी चीज़, जब आप बिलीव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दैट हु यू आर। दूसरी चीज़ जो है, जो सराउंडिंग है ना, थोड़ा उस पर ध्यान दें। आपको थोड़ा सराउंडिंग से टेक ऑफ करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि लीव पीपल, बट थोड़ा सा अपने आप को उससे अलग करके ज़रा डीप थिंकिंग में आपको जाना है, थोड़ा गहराई में सोचें कि आपको ये जो सराउंडिंग है, क्या पता आप इसके तो विक्टिम नहीं है। आई एम नॉट सेइंग टू ब्लेम एनीवन इन दिस, बट भाई एनालाइज करो ना। मैं नहीं कह रहा कि हो सकता है शायद आप गलत हो या वो ना हो, या वो गलत हो या आप ना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एनालाइज तो करें। देखें, जब एक पौधा जो होता है, जब वो बढ़ता नहीं है या वो सूखने लगता है, तो हम पौधे से नहीं बोलते कि तुम गलत कर रहे हो, हम उसमें पानी देते हैं, हम उसका एनवायरनमेंट चेक करते हैं, इसे धूप मिल रही है नहीं मिल रही, क्या पता मैंने किचन में रखा हुआ था उसको, क्या पता उसको बाहर गार्डन में रखना था, या बाहर उसको बालकनी में रखना था ले जाकर, तो उसकी जगह चेंज करके देखें। तो इसी तरह से इंसान भी होता है, आप अपनी जगह चेंज करें, लोकेशन चेंज करें, सराउंडिंग चेंज करें। ये है दूसरी टिप्स। और जो तीसरी टिप है, वो
अपना लाइफ में गोल सेट करें, एंड लॉन्ग टर्म गोल सेट करें, विजन रखें। विजन रखें। जब आपका पर्पस होगा, आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होगा, फिर उसको ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर गोल्स। दैट्स हाउ आई वर्क विथ माई सेल्फ एंड आई वर्क विथ अदर पीपल एज वेल, विथ ऑल माई क्लाइंट्स। Convert that long term goal into smaller goals, break down, then वो स्मॉल गोल को पकड़ के चलना शुरू करें आप। फिर उसको आप, उसके लिए जो स्मॉल गोल्स आपने बनाए, उसके लिए एक और प्लान क्या है, कि आपका रूटीन क्या है। हमेशा रूटीन जब होता है तो आपके माइंड को अलाइन रखता है। जब आप रूटीन से बाहर जाते हैं तो आपका दिमाग जो होता है वो हे वायर होना स्टार्ट हो जाता है, ऑल ओवर द प्लेस। उस रूटीन को लेकर आए और उस रूटीन को फॉलो करें। It's very simple way that I can tell you, and if you will come to me, I will help you. This is my base. फिर उसके बाद जो आपकी ब्रेन कोचिंग और फिजिकल ट्रेनिंग, तो वो बात की बात है, वो बात की बात लेकिन है। हम अगर इतना कर लेंगे, हाँ जी, तो हम आप खुद को बदल देंगे। Loved having this conversation with you. Thank you so much. हमें अपना वक्त देने के लिए। मुझे पता आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन मैं बहुत बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। और मे बी इस पॉडकास्ट के ज़रिए मे बी कोई एक चीज़ कोई देखे इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, और शायद किसी की ज़िंदगी बदले। ज़िंदगी ना भी बदले तो एक शायद वो सोच ही आ जाए कि मे बी I need to do that. I need to connect with myself. I need to feel my emotions. I need to look at my surroundings. I need to pay attention to the people I'm hanging out with. And I can do better. Exactly, I can 100%. always grow and I can do better. If Yasir Khan इतने साल गंवाने के बाद भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। और मैं हमेशा एक अपने हर पोस्ट के अंदर एक मैं चीज़ बोलता हूँ कि वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। ये ट्रांसफॉर्मेशन तो भी स्टार्ट हुआ है। Yes, we are just getting started, Just and getting especially started. millennials, we are just getting Just started. getting started, yeah. Thank you so much. Thank you, it's a pleasure, thank you. अगर आपको हमारे ये एपिसोड पसंद आया हो, और अगर आपको ये लगता है कि कोई आपका दोस्त या जानने वाला इससे फ़ायदा उठा सकता है, तो प्लीज़ उनसे शेयर करें। और कोई भी लम्हा इंतज़ार ना करें कि कोई आएगा और कोई मुझे चेंज करेगा। चेंज जो है वो हमारी अपनी सोच से ही आएगा। अब हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।